हेलो दोस्तों। कभी पहाड़ों पर खड़े उस बांज के पेड़ को देखा है जो न तूफान से डरता है, न बरसात से टूटता है, न ठंड से सिकुड़ता है। वह अकेला खड़ा होता है, लेकिन पूरी घाटी को साहस देना सीख जाता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे बुद्ध का वह गहरा संदेश जो हमें सिखाता है कि कैसे बांज के पेड़ की तरह अकेले भी मजबूत, शांत, निडर और अडिग रहा जाता है। और यह ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अकेले खड़े होने की ताकत। कहा जाता है कि बुद्ध के समय में एक युवक रोज एक ही शिकायत लेकर आता था। भगवान बुद्ध, लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे फैसलों पर सवाल करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहां भीड़ होती है वहां शोर होता है, और जहां शोर होता है वहां तुम्हारी आवाज खो जाती है। इसलिए याद रखो, जो खुद को समझता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। बुद्ध आगे बोले, यदि तुम सही हो तो अकेला खड़ा रहने का साहस भी तुम्हें सीखना होगा। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ों पर खड़ा बांज का पेड़ दूसरों के सहारे नहीं जीता, बल्कि अपनी जड़ों की मजबूती से जीता है। यहां बुद्ध का पहला संदेश साफ था। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन स्पष्टता देता है। दो बांज की तरह स्थिर बनो, हवा आए फिर भी न डगमगाओ। एक बार बुद्ध जंगल में अपने भिक्षुओं के साथ जा रहे थे। उन्होंने बांज का एक विशाल पेड़ देखा। उसके पत्तों पर हवा तेज थी, लेकिन तना स्थिर, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। बुद्ध रुके और बोले, देखो भिक्षुओं, शरीर पर हवा का असर पड़ सकता है, लेकिन मन पर नहीं। यदि मन स्थिर हो जाए। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य को भी बांज की तरह जड़ें बनानी चाहिए। जड़ें धैर्य की, जड़ें सत्य की, जड़ें आत्मविश्वास की, और जड़ें निडरता की। जो अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है, दुनिया की कोई हवा, कोई आलोचना, कोई कठिनाई उसे हिला नहीं सकती। 3 अकेले चलने का साहस, बुद्ध का विशेष उपदेश। एक बार एक भिक्षु पूछता है, गुरुदेव, मैं अकेला चलता हूं तो डर लगता है, क्या अकेले चलना सही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें अपने वास्तविक स्व की ओर ले जाता है, और जब तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम्हारा हर कदम भीड़ की दिशा से तय होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि मार्ग सत्य का है तो अकेले चलने से कभी मत डरना, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा कम भीड़ वाला होता है। यही बात बांज के पेड़ पर भी लागू होती है। वह किसी जंगल की भीड़ का हिस्सा नहीं होता, पर अकेले भी पूरे जंगल की शोभा बढ़ा देता है। साहस और सत्य दोनों अकेले ही चमकते हैं। 4 निडरता का अर्थ डर का न होना नहीं, डर पर विजय पाना है। कई लोग सोचते हैं निडरता का मतलब है कि हमें कभी डर न लगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं निडरता वही है जब मन डर को जानकर भी उससे भागता नहीं। जैसे बांज का पेड़ तूफान को जानता है, वह उसे देखता है पर झुकता नहीं। बुद्ध ने कहा, जीवन के तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आते, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जो इंसान मुसीबत में अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, वही सच में मजबूत और निडर कहलाता है। 5 आलोचना
और तानों से ऊपर उठो। बुद्ध के पास एक व्यक्ति रोज आता था और उन्हें अपमानित करता था। बुद्ध शांत रहते, कुछ न कहते। एक दिन वह व्यक्ति चौंककर बोला, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए, तेरे शब्द केवल हवा हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे मुझ तक पहुंचते ही नहीं। यह वही ऊर्जा है जो बांझ को तूफानों में भी टूटने नहीं देती। यदि आप अपनी शांति को महत्व देना सीख जाए, तो आलोचना, ताने, जलन, कुछ भी आपको गिरा नहीं पाएगा। 6 अकेलेपन में शक्ति पैदा करो, कमजोरी नहीं। बुद्ध ने कहा, अकेलेपन से मत डरो, उसे अपने विकास का समय मानो।